अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जॉ लाइन और फेशियल स्ट्रक्चर का 70% कंट्रोल तुम्हारी जेनेटिक्स के पास नहीं है, बल्कि एक सिंगल एवोल्यूशनरी मसल के पास है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया है कि पिछले 200 सालों में इंसानों का फेस मॉडर्न लाइफस्टाइल और सॉफ्ट डाइट की वजह से प्रोग्रेसिवली नैरो और वीक होता जा रहा है। और इस श्रिंकिंग फेस के पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट है एक हाईली अंडर यूज्ड मसल, द मैसेटर मसल। ये तुम्हारे पूरे स्केलेटन की सबसे पावरफुल मसल है, पर जब ये पैसिव हो जाता है तो ये तुम्हारे पूरे फेस के स्ट्रक्चरल बैलेंस को कोलैप्स कर देता है। तो फेस फ्लैट लगने लगता है और जॉ लाइन स्किन के नीचे दब जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मसल्स को रिमॉडल किया जा सकता है। तो अगर तुम बिना किसी सर्जरी के अपने नेचुरल फेशियल फ्रेम को अनलॉक करना चाहते हो, तो बिना किसी बकवास के सीधा उन 5 साइंटिफिक और इमीडिएट मेथड से शुरू करते हैं जो तुम्हारे फेस की इस प्राइम मसल को सही वेक्टर प्रेशर में वापस लाएंगे। द 5 इमीडिएट मेथड्स सॉल्यूशंस। फर्स्ट मेथड नंबर 1, स्ट्रेचिंग। अपने दोनों हाथों के नकल्स को जॉ ज्वाइंट पर रखो, अपने मुंह को हल्का सा खोलो और हल्का प्रेशर देते हुए नकल्स को नीचे की तरफ स्लाइड करो। इसको डेली 45 सेकंड्स करो ताकि एक्यूमुलेटेड फेशियल टेंशन रिलीज हो और फेस शार्प दिखे। मेथड नंबर 2, सिमेट्रिक च्यूइंग पैटर्न। अगली बार जब भी कुछ खाओ तो कॉन्शियसली ध्यान दो तुमने 50% लेफ्ट साइड और 50% राइट साइड से च्यू करना है। अगर एक साइड वीक लगती है तो स्टार्टिंग में वीक साइड से थोड़ा ज्यादा च्यू करो ताकि फेस बैलेंस में आए और एसिमेट्री खत्म हो। मेथड नंबर 3, इंट्रा ऑरल रिलीज एडवांस। अपने थंब को मुंह के अंदर ले जाओ और चीक के पीछे मैसेटर मसल को पकड़ो। बाहर से फिंगर से होल्ड करो और सर्कुलर मोशन में हल्का मसाज करो। ये स्टीफ मसल फाइबर को इंस्टेंटली रिलैक्स करता है, जिससे ब्लोटेड फेस स्लिम लगने लगता है। मेथड नंबर 4, पोस्चरल अलाइनमेंट मूविंग इंटीग्रेशन। सिर्फ जा पर मसाज से काम नहीं चलेगा। अपने टीथ को हल्का सा टच रखो और टंग को पैलेट पर प्रेस करो। ये मैसेटर मसल पर सही वेक्टर प्रेशर बनाता है जो फेस को स्ट्रक्चरल लिफ्ट देता है। मेथड नंबर 5, थर्मल रिलैक्सेशन। सोने से पहले गुनगुने पानी से फेस वॉश करो या वार्म टॉवल जॉ लाइन पर 1 मिनट के लिए रखो। ये रात के वक्त जॉ टाइटनिंग और टीथ ग्राइंडिंग को रोकता है, जिससे सुबह उठते ही तुम्हारा फेस पफी और ब्लोटेड नहीं दिखता। अब तुमने मेथड समझ लिए हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये काम क्यों करते हैं और कौन से 4 हिडन फैक्टर्स तुम्हारे फेस शेप को खराब कर रहे थे। पहला फैक्टर है हाइपरथ्रोपी। जब तुम स्ट्रेस में टीथ ग्राइंड करते हो तो ये मसल ओवर डेवलप हो जाता है, जिससे फेस एंगुलर की जगह बॉक्सी और चबी लगने लगता है। दूसरा फैक्टर है फेशियल सिमेट्री शिफ्ट। सिर्फ एक तरफ से खाना चबाने से एक साइड की मसल टाइट और बड़ी हो जाती है, जिससे तुम्हारा फेस टिल्टेड दिखता है। तीसरा फैक्टर है सैगिनेस एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन। स्टिफ मसल की वजह से जॉ लाइन के पास का ब्लड और लिम्फ फ्लो स्लो हो जाता है, जो वहां फ्लूइड को ब्लॉक करके तुम्हारी नेचुरल जॉ लाइन को छुपा देता है। चौथा फैक्टर है बोन रिमॉडलिंग। मसल्स बोन्स पर प्रेशर डालते हैं मैसेटर का पोस्चर खराब होने से। ये लॉन्ग टर्म में जॉ बोन के नेचुरल ग्रोथ एंगल को भी इफेक्ट करता है। लेकिन रुको, अगर तुमने ये गलती की तो फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। इन रूल्स को ध्यान से सुनो। रूल नंबर 1, बहुत से लोग जॉ लाइन के चक्कर में हार्ड च्यूइंग गम्स घंटों तक चबाते हैं। इससे मैसेटर मसल इतनी बड़ी हो जाएगी कि तुम्हारा फेस रेक्टेंगल और अजीब दिखने लगेगा। रूल नंबर 2, फेशियल मसल्स डेली हैबिट से शेप देती हैं। दिन में सिर्फ 3 या 4 मिनट ही काफी हैं। रूल नंबर 3, तुम अपने फेस का बोन स्ट्रक्चर सर्जरी की तरह चेंज नहीं कर रहे, बल्कि उस मसल को अलाइन कर रहे हो जो पूरे फेस को होल्ड करती है। सही तरीके से करोगे तो शार्प जॉ लाइन खुद ब खुद निकल जाएगी। हर 5 से 6 दिन में मिरर में चेक करो कि साइड प्रोफाइल क्लियर लग रही है। अगर हाँ, तो तुम सही ट्रैक पर हो और यही स्मार्ट और सेफ तरीका है अपने फेस को रियल में ट्रांसफॉर्म करने का।